एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में टूनी और सोनू नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पास बहुत सारी खेती की जमीन थी, जिस पर वे आलू की खेती करते थे। उनका काम बहुत ही अच्छे से चल रहा था। सोनू अपनी कमाई से बहुत खुश था, पर उसकी पत्नी टूनी बहुत ही लालची थी। उसे तो और पैसे कमाने की ललक थी। एक दिन की बात है, अरे टूनी, इस बार तो आलू की फसल अच्छे दामों पर बिकी है। अजी, कितने अच्छे दामों पर बिकी है, मैं भी तो देखूं। इस बार हमें सारी फसल को बेचने पर 40,000 रुपए मिले हैं। बस इतने ही? और इतने में ही तुम इतना उछल रहे हो जैसे ना जाने करोड़ों रुपए मिल गए हों। टूनी, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और हमारे पास जितने हैं हमें उतने में खुश रहना चाहिए। दुनिया में ऐसे भी बहुत पक्षी हैं जिनकी हालत हमसे बहुत बुरी है, फिर भी वे बहुत खुश रहते हैं। तो क्या तुम उतने में खुश नहीं रह सकती जितने तुम्हारे पास हैं? हटो जी, अपना यह ज्ञान मुझे मत सुनाओ। मैं तो पहले से ही ये सुन सुनकर पागल हो गई हूँ। अपनी यह बकैती कहीं और जाकर मारो। मैं तो तभी खुश होंगी जब मुझे कई गुना पैसे मिलेंगे, और देखना वो दिन भी जल्दी आएगा। सोनू अब अपनी नई फसल की तैयारी करता है। तभी उसकी पत्नी टूनी उसके पास आती है। अरे, ईमानदारी से काम करने में खेती में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, कोई दूसरा रास्ता देखो ना। अरे टूनी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। हटो, तुम तो कुछ बताओगे नहीं मुझे ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। इसके बाद टूनी कई पक्षियों से पूछती है और उसके बाद YouTube पर बहुत वीडियो देखती है। अच्छा, तो ये फर्टिलाइजर के उपयोग से और भी बड़े और ज्यादा मात्रा में आलू उग पाएंगे। अब मैं ऐसा ही करूंगी, मैं बाजार से आज ये फर्टिलाइजर लेकर आऊंगी और खेतों में इसका छिड़काव करूंगी। शाम होते ही वे शहर की एक फर्टिलाइजर की दुकान पर गई और वहाँ से बहुत सारे फर्टिलाइजर लेकर आ गई। अब मैं इन सभी लोगों को दिखा दूंगी कि मैं भी अमीर बन सकती हूँ। अगले दिन वे सोनू को इसके बारे में बताती है। देखिए जी, मैं क्या लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हो? मुझे भी तो दिखाओ जरा। ये देखो। ये क्या है? ये फर्टिलाइजर है जिससे फसल में इजाफा होता है और पैदावार भी अच्छी होती है। टूनी, सब अच्छे से तो चल रहा है, फिर इसकी क्या जरूरत है? आपको क्या पता हमें इसकी कितनी जरूरत है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इसके बाद टूनी बहुत सारा फर्टिलाइजर अपने आलू के खेतों में डाल देती है। अरे, इतने से क्या होगा, मैं और डाल देती हूँ। टूनी अपने लालच में अंधी होकर और भी फर्टिलाइजर उसमें डाल देती है। तभी सोनू उससे कहता है, टूनी, तुम्हें फर्टिलाइजर इतनी मात्रा में नहीं डालने चाहिए, यह नुकसानदायक साबित होगा। अरे परे हटो, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। आज तक सही तरीके से काम करते आए हो, अब मैं अपने तरीके से काम करूंगी और देखती हूँ मेरा मुनाफा कहाँ जाता है। अरे, ये फसल आपकी है? जी हाँ, ये फसल मेरी ही है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हम शहर से आए हैं और हमारे आलू और अन्य सब्जियों की थोक की मंडी है। जब हमें तुम्हारी ये फसल देखी तो सोचा हम तुमसे ये फसल खरीद लें। हाँ, क्यों नहीं। आप बताइए कैसे आलू आप खरीद रहे हैं। अगर हमें दाम सही लगा तो हम आपको हमारी फसल जरूर बेचेंगे। हम आलू 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं। टूनी 20 रुपए किलो का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पहले वह जिसे अपनी फसल बेच रही थी वह उससे आलू 10 रुपए किलो खरीद रहा था। इसलिए वे ज्यादा समय न गवाते हुए अपनी आलू की फसल उन तोता व्यापारी को बेच देती है और उस पैसे से वे खुद के लिए एक अच्छी महंगी कार खरीद लेती है। अजय देखो तो जरा मेरी नई कार। हाँ, देख ही रहा हूँ। आप तो कभी मेरा ये सपना सच कर नहीं पाते, तो कोटि कोटि शुक्रिया उस फर्टिलाइजर का जिसने मुझे मेरी मनचाही फसल दी और मुझे वाजिब दाम भी मिले। अब तुम देखना मैं कैसे इस फर्टिलाइजर की मदद से और अमीर बन जाऊंगी। अब टूनी लालच में अंधी हो जाती है। अब वे अपनी आलू की फसल में मात्र से अधिक फर्टिलाइजर डालने लगी और ऐसे ही मुनाफे कमाती रही। पर उसकी इस नादानी और लालच से और लोगों को घाटा होता चला गया, तो आलू खाने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और बड़ी संख्या में पक्षी अस्पताल में भर्ती होने लगे। उधर टूनी इस बात से बेखबर अब भी अधिक मुनाफे के चक्कर में अपने खेतों में फर्टिलाइजर का छिड़काव करे जा रही थी। सोनू ने काफी बार समझाया, पर उसने सोनू की एक न मानी। ऐसे ही जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म हो गई और जमीन बंजर हो गई। अरे, ये हमारे खेत को क्या हो गया? इसमें कोई फसल उग क्यों नहीं रही और ये इस तरह सूख क्यों गई? मैंने तुम्हें मना किया था ना टूनी
कि तुम्हें यह फर्टिलाइजर एक सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करने चाहिए, पर तुमने मेरी एक ना मानी। अब देखो इसका नतीजा, ये सारी भूमि बंजर हो गई और अब हम कुछ सालों तक इस भूमि पर कोई भी फसल नहीं उगा सकते। पर अब क्या करें? अब टूनी कुछ नहीं हो सकता। अब तो हमें बस इंतजार करना होगा कि वह कब जल्दी से जल्दी समय बीते और हमारी जमीन फिर से पहले जैसी हो सके। वे दोनों आपस में यह बात कर ही रहे थे कि तभी तोता व्यापारी टूनी के पास आते हैं। अरे टूनी, तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने तुमसे जो आलू खरीदे थे उससे शहर के बहुत सारे पक्षी बीमार हो गए और मैंने भी तुम्हारे आलू अपने घर में बनाकर खाए। उससे मेरे बच्चे भी बीमार हो गए और वे अस्पताल में भर्ती हैं। टूनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तो तुमसे तुम्हारे आलू यह सोचकर खरीदे थे कि वे आकार में बहुत बड़े और ज्यादा हैं, पर तुम कैसे मुनाफे के चलते इस अंधी हो गई कि तुम्हें यह भी दिखाई नहीं दिया कि यह आलू जब भी कोई पक्षी खाएगा तो उसका क्या होगा। टूनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उन सभी से माफी मांगती है। मैं मानती हूँ कि मेरी माफी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। इसके बाद टूनी अपने घर घर जाकर सारे पैसे और कार की चाबी लाकर उस तोते को दे देती है। इन पैसों से आप सभी पक्षियों का इलाज करवा दीजिए जो मेरे आलू खाकर बीमार हुए। चिड़िया का ब्यूटी पार्लर। एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में चुनमुन नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति मोनू कबूतर, बेटा छोटू कबूतर और बेटी मुन्नी चिड़िया थी। चुनमुन का परिवार थोड़ी पिछड़ी सोच का था। चुनमुन का बेटा छोटू कबूतर अब जवान हो गया था और उसकी माँ उसके लिए लड़की की तलाश कर रही थी। पंडित जी, आप ऐसी बहू ढूंढ कर लाइए जो सर्वगुण संपन्न हो और जो देखने में भी बला की खूबसूरत हो। हाँ हाँ जी, एक कन्या चिड़िया मेरी नजर में है। ये देखिए उसकी फोटो। लाइए दिखाइए। पंडित जी उसे टूनी चिड़िया की फोटो दिखाते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है। ठीक है, आप इस चिड़िया के माँ बाप से हमारे बेटे के रिश्ते की बात चलाइए। अगले दिन चुनमुन का परिवार टूनी चिड़िया को देखने उसके घर जाता है। ये रही हमारी बिटिया टूनी। बहन जी, हमें तो आपकी चिड़िया बहुत पसंद है। बेटा छोटू, तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ माँ, मुझे टूनी पसंद है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद टूनी अपने ससुराल आ जाती है। टूनी का सजने संवरने और मेकअप करने का बहुत शौक था। वह ज्यादातर खुद को संवारने में ही लगी रहती थी। उसका सपना एक ब्यूटिशियन बनने का था, पर उसके माँ बाप ने उसकी एक न सुनी और उसकी शादी करा दी। टूनी बहू, तू क्या हमेशा मेकअप में लगी रहती है? भगवान ने तुझे पहले ही बहुत सुंदर बनाया है। इतनी सुंदर रूप काया दी है तो क्यों तू लिपापोती करती रहती है? कुछ घर के कामों की तरफ पर ध्यान दिया कर। माँ जी, घर के कामों को तो मैंने कब का निपटा दिया है और आपको किसने कह दिया कि इस सुंदर लोगों को मेकअप की जरूरत नहीं होती? मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादातर सुंदर और खूबसूरत चिड़िया ही मेकअप करती हैं, क्योंकि इससे उनका निखार और बढ़ जाता है। मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो बस ये जानती हूँ कि इन सब से सिर्फ फालतू का खर्चा बढ़ता है और कुछ नहीं। हाँ, माना कभी कभार शादी ब्याह में मेकअप कर लेना चाहिए, पर हमेशा मेकअप करते रहने की कहानी मुझे समझ नहीं आती। देखिए माँ जी, अब आपकी उम्र हो चली है, आपको कहाँ ये बातें समझ आएंगी। मैंने इतने पैसे खर्च कर ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, मैं उसे ऐसे ही बर्बाद थोड़े ना होने दूंगी। देखिए माँ जी, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही, बस आपको आज के समाज का आईना दिखा रही हूँ। अगर आज की लड़की को मेकअप करना नहीं आता तो समाज वाले उसकी कदर नहीं करते। बात तो तेरी सही है बहू, आजकल सभी औरतें बन ठन कर रहती हैं, पर मैं भी क्या करूं। मैं पिछले जमाने की जो ठहरी, मुझे कहाँ इतनी समझ होगी। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ। फिर ये जंगल की पक्षी औरतें जो शहर में जाकर मेकअप करवाती हैं, उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा और हमारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। तभी छोटू कबूतर आता है और उन दोनों से पूछता है, अरे भाई, सास बहू में क्या बातें चल रही हैं? हमें भी तो बताओ। अच्छा हुआ जी आप जो आ गए। मैं माँ जी से अभी अपने ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में बोल रही थी। क्या क्या टूनी, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हमारे घर में आज तक किसी भी औरत ने बाहर जाकर काम नहीं किया और तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोलने की बात कर रही हो। हाँ बेटे, मैं जानती हूँ कि आज तक हमारे घर में किसी भी पक्षी औरत ने बाहर जाकर काम नहीं किया,
पर बेटे अब समय बदल गया है। अगर टूनी बहू अपने टैलेंट का प्रयोग करना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मेरे भी कई सपने थे, पर मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर मुझे टूनी में वो जज्बा दिखाई देता है जो कई सालों पहले मुझ में था। तू जा टूनी बहू, तू अपना ब्यूटी पार्लर खोल, मैं तेरी मदद करूंगी। मेरी तरफ से तुझे किसी प्रकार की मनाही नहीं है। तभी चुनमुन की बेटी मुन्नी भी आती है और उनसे कहती है, अरे आप लोगों ने मुझे शामिल किए बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? खैर, अगर ले ही लिया है तो मैं भी भाभी की मदद करूंगी। मेरा भी सपना है ब्यूटिशियन बनने का, पर घर के माहौल को देखकर मैं आपसे बात नहीं कर पाई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। लगता है जैसे भगवान ने दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी हों। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चुनमुन और छोटू टूनी के लिए जंगल में एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खुलवा देते हैं। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया। मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोल ही लिया। अब देखना आप दोनों, मैं इस काम को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। बहू टूनी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। टूनी अपने पार्लर के पैम्पलेट पूरे जंगल में बंटवा देती है और कुछ पैम्पलेट अखबार में डलवाकर पक्षी के घरों में डलवा देती है। उस पैम्पलेट को देखकर जंगल की पक्षी औरतें अपना मेकअप करवाने के लिए टूनी के पार्लर में आती हैं। मुझे अपने पंखों पैरों का मैनिक्योर करवाना है, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, जरूर हो जाएगा। आइए बैठिए। पार्लर तो वैसे आपका बहुत सुंदर है। जी वो होगा ही, मेरे पति ने खुद डिजाइन किया है। वो एक बड़े इंटीरियर डिजाइनर जो हैं। अरे वाह वाह, मतलब पूरे परिवार में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये कौन है? वो चिड़िया मुन्नी की तरफ इशारा करके पूछती है। ये मेरी ननद है। ये मेरे काम में मेरी मदद करती है और साथ ही ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही है। इसके बाद टूनी उस चिड़िया का मैनिक्योर करती है। चिड़िया को टूनी का मैनिक्योर बहुत पसंद आता है और वह उससे कहती है, आज मेरी बहन की शादी है तो क्या तुम मुझे तैयार कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप शाम को आ जाना, मैं आपको तैयार कर दूंगी। शाम को वे चिड़िया टूनी के पास आती है और टूनी उसका बहुत सुंदर मेकअप करती है। वो चिड़िया मेकअप करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही होती है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। तुमने मेरा रूप बिल्कुल बदल दिया। अब तुम्हें बहुत सुंदर लग रही हूँ। वो चिड़िया टूनी से खुश होकर उसको ज्यादा पैसे दे देती है। अगले कुछ दिनों में टूनी का काम बहुत चल पड़ता है। वे पूरे जंगल में टूनी मेकअप वाली चिड़िया के नाम से मशहूर हो जाती है। जंगल के बाहर से भी उसको दुल्हन पक्षियों को सजाने के ऑर्डर आने लगते हैं और वह अपनी सास और अपने पति के लिए एक सुंदर सा घर बनवा देती है। माँ जी, आज के बाद हम लोग इस टूटे फूटे घर में नहीं रहेंगे। अब हम अपने नए घर में चलेंगे। चलिए। लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई न कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे तुझ जैसी गुणवान बहू मिली। मेरे तो भाग ही खुल गए। ऐसा कहकर चुनमुन चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप रोइए मत। बेटा, मैं रो नहीं रही, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने पार्लर की ब्रांच और भी जंगलों में खोल देती है।